जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक सज्जन मेरे पास आए और कहने लगे, गुरुजी मेरी कुंडली को देख करके बताएं कि इसमें दोष क्या है। मैं जहां नौकरी करता हूं महीने 2 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता हूं। मैंने कहा फिर कुंडली देखने की ज़रूरत क्या है, जहां भी जाते हो टिक नहीं पाते तो दोष तो तुम्हारे अंदर है। तुम किसी भी अपने ऊपर के अधिकारी के साथ बना कर रखते ही नहीं हो, झगड़ा करते हो, वो तुम्हें कंपनी से निकाल देते हैं। कहने लगे सज्जन, गुरुजी बिल्कुल यही बात है। तो तुम इसे अपना स्वाभिमान मानते हो कि मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है यदि कोई कुछ कहता है तो, परंतु ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं है, ये अहंकार है। तुम जिस स्थान पर बैठे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम एक नौकर हो, और जब तक तुम अपने आप को नौकर समझोगे तो टिके रहोगे और अपनी नौकरी को बचा कर रखोगे। ये 100% सत्य है। आज कितने ही बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी कंपनी का चलाने वाला हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा राजनेता हो, जिस दिन वह अपने आप को मालिक मान लेगा उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो हैं सब नौकर हैं, बड़े से बड़े मंत्री तक, बड़े से बड़े कंपनी चलाने वाले जो अपने आप को कंपनी का सर्वे सर्वा मानते हैं, जिनकी बहुत सी कंपनियां हैं, जिस दिन वे अपने आप को मालिक मानेंगे उस दिन से उनका पतन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो होते हैं उनमें उतनी ही शालीनता और उतना ही प्रेम होता है। वे अपने वर्करों से और अपने जो कस्टमर हैं उनसे बेहद प्रेम करते हैं, तब वे इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। आज का युग क्या है? आज किसी के पास यदि धन आ गया तो दोस्तों होता क्या है, धन के साथ ही अहंकार बढ़ने लग जाता है। अब जब अहंकार बढ़ गया तो उसे क्रोध भी आने लग जाएगा, और क्रोध के आवेश में वो कुछ भी कर बैठेगा। बड़े से बड़ी दुकानों के ताले लग जाते हैं इसी क्रोध के कारण, इसी अहंकार के कारण। दोस्तों, जो उनके कस्टमर हैं वे उनके नौकर हैं, और यदि वे कस्टमर से अपना नौकर समझ करके और अपने कस्टमर से बात करते हैं तो समझ लेना कि कस्टमर उनके कभी नहीं टूटेंगे। जीवन भर वह कंपनी और कंपनी का चलाने वाला तरक्की करता चला जाएगा। तराजू के 2 पलड़े हुआ करते हैं। धन जब आता है तो पलड़ा स्वतः ही दूसरा ऊपर जाने लग जाता है। यानी इसमें अहंकार जो है दूसरे पलड़े में, एक में धन है, संतुलन में है। धन बढ़ा तो अहंकार कम होने लग जाएगा, जितना धन बढ़ेगा अहंकार कम होने लग जाएगा। ये तो है तराजू का और प्रकृति का सत्य। तब तक ये चलता रहेगा। जितना अहंकार को फिर आप शून्य करते चले जाएंगे, धन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और यदि आपने इसके विपरीत कर दिया
कि धन बढ़ने के साथ में आपने अहंकार को बढ़ा दिया, तो अहंकार का पलड़ा बढ़ते ही, वजन होते ही धन कम होने लग जाएगा और एक दिन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। बस आप इस एक बात को याद रख लेना कि जब भी धन आने लगे, किसी भी कार्य से आने लगे, तो अहंकार को कम करते चले जाना। यह पहला सूत्र है दोस्तों। धन की कमी नहीं रहेगी। बस दूसरा प्रयोग मैं आपको इतना सा बता देता हूं कि आलस्य कभी नहीं करना। अहंकार और आलस्य, इन दो चीजों को त्याग देना दोस्तों, और त्याग करके आप देख लेना कि आप जिस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं उसी ऊंचाई पर पहुंचने लग जाएंगे। यह सृष्टि का नियम है दोस्तों। हर कोई जान नहीं पाता है, पर जो जानता है वह इसे जरूर अपनाता है। आपने जिसे भी देखा होगा, जितने भी पूंजीपति हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो उतने ही शालीनता से बातें करते हैं। आप कभी उनके निजी जीवन में झांक लेना। तो बस दोस्तों, आज से यह सिद्धांत अपना लेना कि अहंकार और आलस्य, दो चीज़ों का त्याग कर देना। आपको नई ऊंचाइयां मिलनी लग जाएंगी और आप जितना चाहेंगे उतना कमाएंगे। चाहे किसी रास्ते पे चल रहे हों, वहीं से धन आने लग जाएगा। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपने लाइक का ध्यान रखना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।